Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about transport layer. Transport layer is the fourth layer of OSI model. यहाँ डेटा को segments बोलते हैं. TCP that is Transmission Control Protocol and UDP that is User Datagram Protocol are the two protocols of transport layer. जब हमें रिलायबल डिलीवरी करनी होती है तब हम TCP यूज़ करते हैं, और जब हमारा फोकस फास्ट डिलीवरी पर होता है, हमारे लिए रिलायबिलिटी उतनी मैटर नहीं करती, तब हम UDP यूज़ करते हैं. TCP notifies sender whether or not delivery of data to intended receiver was successful. OSI मॉडल की सेकेंड लेयर दैट इज़ डेटा लिंक लेयर में नोड टू नोड डिलीवरी होती है, एंड OSI मॉडल की थर्ड लेयर दैट इज़ नेटवर्क लेयर में होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है. पर हम अगर इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने की बात करते हैं तो रियल कम्युनिकेशन प्रोसेस टू प्रोसेस होता है. सोर्स एंड डेस्टिनेशन में बहुत सारे प्रोसेस रन होते हैं. इनमें से किसी प्रोसेस को अगर कोई डेटा डेस्टिनेशन के किसी प्रोसेस को सेंड करना है तब वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर की ज़रूरत होती है. ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज, एड्रेसिंग, रिलायबल डिलीवरी, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग. एंड टू एंड डिलीवरी मतलब एंटायर मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन को ट्रांसफ़र करना. एड्रेसिंग में क्या होता है, कंप्यूटर्स में बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन होते हैं. जब भी डेटा सोर्स के किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम से डेस्टिनेशन के किसी प्रोग्राम को सेंड करना होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में पोर्ट एड्रेस ऐड करती है सो दैट पैकेट करेक्ट या फिर कहीं डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक ही पहुंचते हैं. देन आता है हमारा रिलायबल डिलीवरी. ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, TCP एंड UDP. अगर हमें रिलायबल डिलीवरी करनी होती है तो हम TCP का यूज़ करते हैं, क्योंकि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हमें सेंडर से किस रिसीवर को कोई डेटा भेजना होता है, सबसे पहले हम एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करते हैं. कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करने के बाद सेंडर रिसीवर से पूछता है कि वेदर इट इज़ रेडी टू रिसीव द डेटा और नॉट. अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज के ये बताता है कि इट इज़ रेडी टू रिसीव डेटा, तब जो सेंडर होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है. डेटा ट्रांसमिट करने के बाद सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए वेदर रिसीवर को वो डेटा मिल गया है कि नहीं. जब एक बार रिसीवर से सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाता है, उसके बाद ही जो भी हमारा सेंडर होता है वो नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिट करता है, अगर उसके पास कुछ डेटा होता है ट्रांसमिट करने के लिए. अगर उसे नहीं मिलता एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो रिट्रांसमिशन होता है. इससे हम ये इंश्योर करवाते हैं कि जो डिलीवरी हो रही है मैसेज की वो रिलायबल हो रही है, मतलब हम जो भेज रहे हैं वो सक्सेसफुल वहाँ पे पहुँच रहा है. देन रिलायबल डिलीवरी के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: एरर कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल, लॉस कंट्रोल एंड डुप्लीकेशन कंट्रोल. देन आता है हमारा फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल हम कुछ टेक्निक्स से इम्पोज करते हैं, लाइक हमारी 2 टेक्निक्स होती हैं इसमें, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो. फ्लो कंट्रोल हम करते क्यों हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंडर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा रिसीवर को भेज देता है, बट रिसीवर की स्पीड मान लीजिए स्लो है तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा. तो इस कारण से हमें फ्लो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है हमारा. देन आता है एरर कंट्रोल. एरर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेसिक नीड होती है नेटवर्क में कम्युनिकेशन की, कि जो भी डेटा सेंडर भेज रहा है वो वैसा ही रिसीवर को मिले विदाउट एनी डैमेज, लॉस और डुप्लीकेशन. एरर कंट्रोल रीट्रांसमिशन से होता है, मतलब डेटा सेंड किया जाता है, फिर सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट के लिए. यहाँ पे 2 सर्विसेज यूज़ होती हैं, AC के दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट एंड NAC के दैट इज़ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट. ये बताने के लिए होती हैं कि हमने जो भी डेटा सेंडर को भेजा है, सेंडर को वो डेटा मिला है कि नहीं. तो ये जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेजमेंट होता है ये रिसीवर सेंडर को भेजता है. देन नेक्स्ट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ मल्टीप्लेक्सिंग. Transport layer uses multiplexing to improve transmission. It uses upward multiplexing and downward multiplexing. अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड सेवरल ट्रांसमिशन ऑन सेम बाउंड फॉर सेम डेस्टिनेशन. एंड डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग में की अगर बात करते हैं तो यहाँ एक कनेक्शन को मल्टीपल कनेक्शंस में स्प्लिट किया जाता है टू इम्प्रूव द थ्रूपुट. नाउ लेट्स डिस्कस
सम डिज़ाइन इशू इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इफ़िशिएंट डिलीवरी हो सके डेटा की। ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज किए जाते हैं, तो इससे हमें ये इंश्योर करना होता है कि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो इफ़ेक्ट ना हो। एंड देन जो भी हम एरर एंड फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स हम लगा रहे हैं, हमें इन टेक्निक्स को बेटर वे में लगाना होता है।